साल 2022 पंजाब में एक जबरदस्त सियासी भूचाल सा आ गया था। अब 3 साल बीत चुके हैं, तो चलिए आज आम आदमी पार्टी की सरकार के इस सफर का हिसाब किताब करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस सियासी सुनामी का प्रतीक है जो पंजाब में आई थी। सोचकर देखिए, 117 में से 92 सीटें, ये इतना बड़ा बहुमत था ना कि इसने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि दशकों से पंजाब पर राज कर रहे अकाली दल और कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों की नींव हिला दी, उनके दबदबे को जड़ से उखाड़ फेंका। तो बात सिर्फ सीटें जीतने की नहीं थी, बात थी उम्मीद की। पंजाब की जनता, जो सालों से पारंपरिक पार्टियों के राज से एकदम तंग आ चुकी थी, वो एक बुनियादी बदलाव चाहती थी। ये वोट किसी एक पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि एक नए, एक बेहतर सिस्टम के लिए था, एक सिस्टम रीसेट के लिए। और बस यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो 3 साल बाद क्या पंजाब सच में बदला, या सिर्फ सरकार बदली? क्या वो उम्मीद जमीन पर उतरी? क्या सिस्टम वाकई में रीसेट हुआ? चलिए इस पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन बड़े बड़े वादों पर नजर डालते हैं जिनके दम पर एपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। आखिर ऐसा क्या था उनके वादों में कि पंजाब की जनता ने उन पर इतना ज्यादा भरोसा जताया? ये वो वादे थे जो सीधे लोगों के दिल और दिमाग से जुड़े थे, जैसे कि करप्शन को बिल्कुल खत्म करना, स्कूल और अस्पताल को A1 बनाना, मुफ्त बिजली देना और हाँ, सबसे जरूरी नौजवानों के लिए जॉब्स। बेसिकली एएपी ने खुद को एक साफ सुथरे, एक ईमानदार विकल्प के तौर पर पेश किया, एक ऐसी चीज जिसकी पंजाब को उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखिए, वादे करना एक बात है और उन्हें निभाना बिल्कुल दूसरी। जीत तो मिल गई, पर असली काम तो अब शुरू होना था। तो अब देखते हैं कि जमीन पर इन वादों का क्या हुआ, कितनी हकीकत, कितना फसाना। और जैसे ही सरकार बनी, भाई वाह, घोषणाओं के तो जैसे झड़ी ही लग गई। मॉडल स्कूल बनेंगे, बिजली फ्री मिलेगी, नई नई स्कीम्स आएंगी। सुनने में सब कुछ जबरदस्त लग रहा था। लेकिन असली टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता, असली टेस्ट तो ग्राउंड पर होता है, इम्प्लीमेंटेशन में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। कुछ स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया गया, आम आदमी क्लिनिक्स भी खोले गए। पर जो एक क्रांति की बात हुई थी, एक रेवोल्यूशन का वादा था, वो अभी तक जमीन पर उस स्केल पर नहीं दिख रहा। अब इस पर सरकार का कहना है कि भाई देखो, हमने बीज बो दिया है, पौधा भी छोटा है, फल आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यानी एक शुरुआत तो हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर नजर आती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं उन मुश्किलों और विवादों की जिन्होंने एएपी सरकार के इस सफर को कुछ ज्यादा ही ऊबड़-खाबड़ बना दिया। और सबसे बड़ी विडंबना यानी आयरनी यही है कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने के वादे पर आई थी, उसी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। कुछ मंत्रियों और नेताओं की गिरफ्तारियों ने उस साफ सुथरी इमेज को काफी बड़ा झटका दिया। इसके ऊपर से पार्टी के अंदर की खींचतान और ये आरोप कि पंजाब की सरकार तो असल में दिल्ली से चल रही है, इन सब ने मुश्किलें और बढ़ा दी। क्योंकि सच तो ये है कि पंजाब दिल्ली नहीं है। यहाँ की समस्याएं, यहाँ की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हैं, जिनकी जड़ें सालों नहीं बल्कि दशकों पुरानी हैं। और ये चुनौतियां ऐसी वैसी नहीं हैं, ये किसी भी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसी हैं। खेती का संकट, हद से ज्यादा बेरोजगारी, नशे का वो जाल जो पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, और स्टेट पर चढ़ा हुआ भारी भरकम कर्ज, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान सिर्फ ऐलान करने से नहीं निकल सकता। तो इन 3 सालों के पूरे लेखा जोखा के बाद अब आगे क्या? सरकार के लिए आगे की राह कैसी दिखती है? अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें तो यही है कि इस सरकार को ना तो हम पूरी तरह से सफल कह सकते हैं, ना ही पूरी तरह से विफल। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस जैसा मामला है, एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां नींव तो रख दी गई है, पर पूरी इमारत खड़ी होना अभी बाकी है। और अब माहौल बदल रहा है। जो शुरुआती जोश था, वो थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। अब लोग सिर्फ वादों और ऐलानों से खुश नहीं हैं, अब उन्हें चाहिए ठोस नतीजे, ऐसे नतीजे जो दिखें, जो महसूस हों। सवाल बिल्कुल सीधे और साफ हैं। पहला, रोजगार का वादा किया था, उसका क्या हुआ? कितने नौजवानों को सच में नौकरी मिली? आंकड़ा क्या है? दूसरा बड़ा सवाल,
पंजाब की रूह से जुड़ा है, वहाँ के किसानों से। क्या उनकी आमदनी में, उनकी हालत में कोई असली सुधार आया है? और तीसरा और उतना ही जरूरी सवाल, आम आदमी की सेहत का। क्या सरकारी अस्पतालों की हालत सच में बदली? क्या वहाँ मिलने वाली सर्विसेज बेहतर हुई हैं? तो आखिर में बात इतनी सी है कि अगले चुनाव में जनता नारे नहीं सुनेगी, वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेगी। और उस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एक ही चीज मायने रखेगी, जमीन पर किया गया काम। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसके साथ हम इस चर्चा को यहाँ छोड़ते हैं। 2022 में पंजाब ने जो एक बड़ा विश्वास ऐप पर दिखाया था, क्या सरकार आने वाले 2 सालों में उस विश्वास पर खरी उतर पाएगी, या ये एक और खोया हुआ मौका बनकर रह जाएगा? इसका जवाब अब सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त और नतीजों में ही छिपा है।